गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बेटा देखो पीडीएफ भेज दिया हमने कि नहीं? अभी अभी पीडीएफ भेजा है। यस सर, आ गया है। कल सर भूल कल गए। आप पीडीएफ नहीं सेंड किए थे। अरे भैया भूल गए थे यार, बहुत दिमाग इस वक्त अपसेट है इस वक्त। एक्चुअली मेरी भतीजी की तबीयत बहुत खराब है, उसके चक्कर में दिमाग बहुत अपसेट है। अभी तुम्हारा मैसेज देखा तभी हमने तुरंत भेजा उसको। ठीक है बेटा। जी सर। कल शॉर्ट हाइड्रोलिसिस हो गया था ना? आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? बोलो बेटा। हेलो। सर अभी लगाए नहीं है, पूरे कंप्लीट नहीं हुए। कब लगेगा? चलो एक दो क्वेश्चन बता देते। सर सरफेस शुरू कर दीजिए सर। प्रैक्टिस कल नहीं भी कर पाया, अगली बार जाए। टेस्ट सर टाइम नहीं मिल रहा है। एक ये क्वेश्चन देख लो। सर सरफेस करा दीजिए। कराते हैं, रुक जाओ यार। देखो बेटा, क्यों नहीं काम कर रहा? पता नहीं पेन। गोलो, गोलो क्या हो? पेन क्यों नहीं काम कर रहा? एक बार फिर लगा दीजिए। चार्ज है यार। चलना कहाँ चल रहा? चल रहा है, ये आ नहीं रहा है। ये नहीं ले रहा ना। ले ये देखो बेटा, इस क्वेश्चन को केवल देख लो, ये क्वेश्चन बताने वाला है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। देखो बेटा, आवाज आ रही बेटा? यस सर। देखो, एक वीक मोनो एसिडिक बेस है जिसका टाइट्रेशन कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्या पूछ रहा है? H प्लस, और H प्लस पूछ सकता है, पीएच पूछ सकता है। तो देखो बेटा, जब भी टाइट्रेशन हो, H प्लस या पीएच कहाँ पूछा जाए? इक्वलेंस पॉइंट पर। ठीक है ना? H प्लस या पीएच बेटा कहाँ पूछा जाए? इक्वलेंस पॉइंट पर।
तो समझ लेना क्वेश्चन किसका है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। ठीक है बेटा। यस सर। आज पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा। देखो बेटा, किसका टाइट्रेशन हो रहा, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ। किस टाइप का सॉल्ट बनेगा, B+Cl-। बोलो बेटा, अमोनियम क्लोराइड टाइप का सॉल्ट बना, बोलो बेटा। यस सर। आपको देखो बेटा H+ निकालना है, तो पहले हम लोग pH निकाल लेते हैं। pH का फार्मूला बोलो क्या होगा, 1/2 pKw माइनस pKb माइनस log C। ठीक बेटा। अब देखो बेटा, Kb आपको कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻12। तो बेटा pKb कितना हो गया, 12। तो 1/2 ये हो गया 14, ये हो गया 12। अब देखो बेटा, आपको इस सॉल्ट की मोलैरिटी चाहिए, ठीक है ना, वो नहीं दी है। देखो बेटा, हमने आपको बताया है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट इक्वल टू क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट किसके बराबर होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो देखो बेटा, बेस का मिली इक्विवेलेंट कितना है, 2.5 × 2/5, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में जितने मिली इक्विवेलेंट एसिड खर्च होगा उतने ही मिली इक्विवेलेंट बेस खर्च होगा, उतने ही मिली इक्विवेलेंट सॉल्ट बनेगा। बोलो बेटा, ये फार्मूला मालूम है ना। यस सर। अब देखो नीचे बेटा V1 + V2 चाहिए। V1 बेटा 2.5 दिया है, अब V2 नहीं मालूम है। तो अगर बेटा आपको V2 नहीं मालूम है तो अब क्या करना है आपको, टाइट्रेशन है तो N1V1 बराबर क्या कर दो, N2V2। तो बेटा ये N1 देखो 2/5 है, V1 2.5 है, N2 बेटा देखो एसिड का 2/15 है। यहाँ से बेटा V2 निकाल ले, V2 बेटा यहाँ से आएगा 7.5 ml। ठीक है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से करोगे 3 आएगा, इधर करोगे तो से ये हो गया बेटा। अब देखो ये कितना है, ऊपर बेटा देखो न्यूमरेटर में कितना है 1, डिनोमिनेटर में कितना है 10, 1। तो बेटा नॉर्मेलिटी कितनी आई, 0.1। यही बेटा मोलैरिटी हो गई, log 0.1 हो गया। बोलो log 0.1 कितना होता है बेटा, 14 में 2 घटाओ कितना बचा, 2, -1 बताया था हमने। बोलो यार। यस सर। तो देखो बेटा pH आ गई 1.5, लेकिन आपको क्या चाहिए, H+, एंटी-लॉग -1.5। दो पार्ट में तोड़ो, एक जोड़ो एक घटाओ, -2 + 0.5 हुआ। बोलो बेटा, -2 का एंटी-लॉग 10⁻⁻2 प्लस का यस। एंटी-लॉग 2, 0.5 0.48 से थोड़ा ज्यादा है तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा आप कर दो, ये आपका आंसर हो गया। देखो कौन सा आंसर है ये। बस यही बेटा एक क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बताने वाला था, फिर से देख लो बेटा। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन हो रहा, ये वाला सॉल्ट बनेगा या नहीं, ये वाला।
आपको बेटा H+ निकालना है तो हम पहले पीएच निकाल लेंगे। ये पीएच का फॉर्मूला है। pKw सबको रटा हुआ है 14, Kb दिया है तो pKb 12 हो गया। अब हमें क्या चाहिए? सॉल्ट की मोलेरिटी। ठीक है ना? अमोनियम क्लोराइड अगर सॉल्ट है या उसके जैसा है तो नॉर्मेलिटी मोलेरिटी बेटा सेम होती है। उसके लिए बेटा हमने नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट का फॉर्मूला लगाया, NV ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम। NV ऑफ सॉल्ट बेटा NV ऑफ एसिड या NV ऑफ बेस होता है, क्योंकि टाइट्रेशन है तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट। अब V2 नहीं दिया था तो V2 के लिए N1V1 बराबर N2V2 लगा दिया, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पर मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? सेम। V2 निकल गया, यहाँ लाके रख दिया, नॉर्मेलिटी आ गई, यही बेटा मोलेरिटी हो गई, इसमें रख दिया, आ गया पीएच। फिर वे क्या निकाल लिया? H+। ठीक है बेटा? यस सर। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है? भाई रैंक कितना है? यस सर। उसको बाद में पढ़ा देंगे जब नीट वाले उसमें आएगा। सर कल टेस्ट है सर। क्या कह रहे हो? सर कल टेस्ट है सर। इंटरमीडिएट कल टेस्ट है। बताओ सरफेस में तुम्हें कहाँ दिक्कत है? टेस्ट दे लो यार, बाद में डिटेल में पढ़ा देंगे। एक्चुअली में भी माइंड अपसेट है ना, पढ़ाने की एकदम वो नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी तुम्हें किसी पोर्शन में दिक्कत हो तो बताओ। ओके सर। देखो बेटा, जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सरफेस में मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। आज पता नहीं क्यों नीडल भी काम नहीं कर रही है। आपको किसी पर्टिकुलर पोर्शन में दिक्कत है क्या? क्यों बेटा? सर ऑप्शन और केमीज ऑप्शन का डिफरेंस बता दीजिए। किसका बेटा? फिजिक्स ऑप्शन और केमीज ऑप्शन का। देखो बेटा, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो पार्टिकल सरफेस पर रिटेन करते हैं, ठीक है ना, वो वांडर वॉल फोर्स के थ्रू होते हैं, यानी फिजिकल फोर्स के थ्रू होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि पहले बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन के थ्रू मॉलिक्यूल रिटेन कर गए, फिर क्या Yes, होता है ना कि वहां पर केमिकल बॉन्ड बनने लगता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो रिटेन करते हैं वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू करते हैं, और चूंकि वांडर वाल फोर्स और केमिकल बॉन्ड में केमिकल बॉन्ड बेटा बहुत स्ट्रांग होता है, तो वहां पर जो हीट प्रोड्यूस होती है केमिकल एडजॉर्प्शन में बहुत ज्यादा होती है। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में चूंकि फोर्स वांडर वॉल फोर्स से फोर्स वीक होता है, इसलिए क्या नाम से वहां हीट जो होती है बहुत कम प्रोड्यूस होती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में बहुत ज्यादा होती है, लगभग 10 टाइम्स होती है। ठीक है? ओके और सर। फिर बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मतलब जैसे पार्टिकल एडजॉर्ब हो गए, आप थोड़ा सा गर्म करोगे वापस चला जाएगा वो, उसे कहते हैं डिजॉर्प्शन। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है? Yes, और फिर बेटा एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन ये बेटा किसके लिए है,
एक्चुअल में ये वर्ड किसके लिए है? फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो चूंकि एक्सोथर्मिक है तो ली चैटलियर क्या कहता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल्स रिटेन है वो स्कैप कर जाएंगे, लेकिन ऐसा फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पहले एडजॉर्प्शन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि बेटा देखो, केमिकल बॉन्ड बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो पहले जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी वाला गैप पूरा होता है, फिर पार्टिकल के हमसे रिटेन होके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तब तक तो बेटा एडजॉर्प्शन बढ़ता है, और जब केमिकल एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो जो पार्टिकल रिटेन होते हैं वो रिमूव होने लगते हैं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में पहले बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ता है, फिर बेटा घटता है। ओके सर। इन्होंने इसमें ग्राफ बनाया नहीं है एनसीईआरटी में, अदरवाइज दूसरे में किसी में देखोगे तो देखो केमिकल एडजॉर्प्शन बेटा ऐसे होता है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर घटता है, बोला सॉरी फिजिकल वाला, और केमिकल वाला पहले बढ़ता है फिर घटता है। सर आप बाद में पढ़ाएंगे ना ये चैप्टर? हाँ बेटा अभी आज ही हम पढ़ा देते, लेकिन पढ़ाने की स्थिति में नहीं है सर फिर सच आज बच। सर आज मतलब ठीक है बेटा, आज वैसे भी मैं क्लास अभी एंड ही कर रहा हूँ। ओके ठीक है सर। सर। जी ओके सर। ओके सर। मैं 1-2 दिन बाद इसको मैं खुद क्लास लगवा के आपका पूरा करा दूंगा हाँ सर ठीक है। विथ Yes, क्वेश्चन, ओके विथ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है बेटा? ओके जी सर। सर। ओके, अगर कोई क्वेश्चन थैंक पूछना हो तो बता दो। सर इसमें गोल्ड नंबर का आता है क्वेश्चन, हार्डी स्क्यूज रूल, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर में बेटा क्या होता है, देखो दो तरीके कोलाइड होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड होते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। ये लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रेसिपिटेट होने से बचाते हैं। तो जो बेटा जो लायोफिलिक कोलाइड है ना, उसका मिलीग्राम में अमाउंट जो होता है वो गोल्ड नंबर होता है, ठीक? जिसका गोल्ड नंबर बेटा जितना ज्यादा होता है प्रोटेक्टिंग पावर उतनी कम होती है, ठीक है? Yes, हायर इज द गोल्ड नंबर, लोअर विल बी प्रोटेक्टिंग पावर। जैसे 4 लायोफिलिक कोलाइड है, ठीक है? चारों का बेटा गोल्ड नंबर अगर दिया है, ठीक, तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम होगी। कम। तो यस सर। एक स्टेटमेंट याद रखना, हायर इज द गोल्ड नंबर, लोअर विल बी प्रोटेक्टिंग पावर। और बेटा गोल्ड नंबर देखो होता क्या है, आपने बेटा गोल्ड का सॉल लिया, गोल्ड का कोलाइड लिया, कितना? 10 ml। 2-3 वर्ड याद रखना, वो स्टैंडर्ड है। 10 ml गोल्ड सॉल लिया, ठीक? उसमें बेटा हमने क्या मिलाया, मान लीजिए लायोफिलिक कोलाइड मिलाया, कितना? x मिलीग्राम। किसमें मिलाया बेटा? मिलीग्राम में। किस यूनिट में मिलाएंगे बोलो? मिलीग्राम में। तो मान लीजिए 10 ml गोल्ड सॉल लिया, उसमें x मिलीग्राम क्या मिलाया हमने? लायोफिलिक कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाया। उसके बाद बेटा उसमें 10%, कितना बेटा? 10% NaCl का सॉल्यूशन मिलाया 1 ml। NaCl बेटा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। वो लायोफोबिक कोलाइड यानी गोल्ड सॉल को क्या करना चाहेगा? प्रेसिपिटेट करना चाहेगा, लेकिन NaCl मिलाने के बावजूद प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो जितने मिलीग्राम बेटा आपने मिलाए ना लायोफिलिक के, उसे कहते हैं गोल्ड नंबर। देखो डेफिनेशन दिखा रहे हैं अभी तुमको। इन्होंने गोल्ड नंबर के बारे में लिखा ही नहीं है।
नो सर नहीं दिया, बस हार्डी स्क्रू रूल जहाँ दिया वहां पे हल्का मेंशन किया है। नहीं हम दूसरे नोट से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। यस बस सर। फिर से समझो ना। देखो बेटा, 10 ml गोल्ड सॉल्व लिया, उसमें हमने क्या मिलाया, लायोफिलिक यानी प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाया मिलीग्राम में, मान लो x मिलीग्राम मिलाया। अब उसके मिलाने के बाद उसमें हमने 10% NaCl मिलाया। ध्यान रखना, NaCl कितने परसेंट, 10%। 10%। कितना मिलाया बेटा, उसका 1 ml। और उसको मिलाने के बावजूद बेटा प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, तो जितने मिलीग्राम मिलाते हैं उसको हम कहते हैं गोल्ड नंबर। और जिसका गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा, प्रोटेक्टिंग पावर उतनी कम होगी। कम होगी। 1 मिनट रुक जाओ, जरा दूसरा वाला खोलते हैं, उसमें है। ये तो लग रहा है NCERT छापा इन्होंने। देखो बेटा, गोल्ड नंबर प्रोटेक्ट लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, उनकी प्रोटेक्टिंग पावर को कंपेयर करता है। देखो, मिनिमम कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ। देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड कुछ याद कर लेना। 10 ml गोल्ड सॉल्व होना चाहिए। NaCl बेटा कितने परसेंट मिलाओगे, 10%। 10%। कितना मिलाओगे, 1 ml। यस सर। ऐसा कर, पहले देखो करना क्या है, पहले देखो 10 ml गोल्ड सॉल्व लिया, उसमें क्या मिलाया, x मिलीग्राम लायोफिलिक कोलाइड। फिर बेटा उसके बाद क्या मिलाओगे, 1 ml 10% NaCl। पहले देखो 10 ml गोल्ड सॉल्व लिया, उसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड लायोफिलिक कोलाइड x मिलीग्राम मिलाया, ठीक। और फिर बेटा उसमें 1 ml 10% NaCl मिलाया। अगर बेटा प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ तो बेटा जितने मिलीग्राम मिलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड नंबर। देखो बेटा, बस इन्होंने भी इतना ही लिखा है। और जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा, प्रोटेक्टिंग पावर उतनी कम होगी। एज द गोल्ड नंबर इंक्रीजेस, प्रोटेक्टिंग पावर डिक्रीजेस। यस सर। स्टार्च का गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा होता है, प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम होती है। यस सर। और बताओ बेटा, किसमें दिक्कत लगती है। नहीं सर, अभी तो नहीं। बस सर इसी में। सर NCERT से पढ़ा दीजिएगा जब पढ़ाइएगा ये चैप्टर तो। हम पूरा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ये इसमें। ये देखो, जैसे जैसे एक ये क्वेश्चन है, पूरा एक एक लाइन NCERT से पढ़ा देंगे। ओके सर। अब आज तो वैसे NCERT से हम लोग को शॉर्ट वो सब आयनिक पढ़ाना था, लेकिन दोपहर से ही बहुत ज्यादा अपसेट हूं मैं। देखो बेटा, गोल्ड नंबर ABCD, देखो 4 दिया, तो प्रोटेक्टिंग पावर, प्रोटेक्टिंग पावर बताओ बेटा सबसे ज्यादा किसकी होगी। देखो सबसे कम B किस कौन सा है, बी की होगी सर। ये Yeah. देखो B की सबसे होगी। कम है ना। सबसे ज्यादा B, B के बाद बेटा ए A के बाद C B के बाद then D, D। ठीक है। यस सर। और ये भी देखो, फ्लॉकुलेटिंग 2 वर्ड होता है, फ्लॉकुलेटिंग पावर, फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू। तो देखो यहाँ वैल्यू पूछी है, तो बेटा जिसकी फ्लॉकुलेटिंग पावर, हार्डी-सूल्जे लॉ पढ़ा होगा, यस जिस आयन पे चार्ज बेटा सबसे ज्यादा होता है उसकी फ्लॉकुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन कोगुलेटिंग वैल्यू बेटा सबसे कम होती है। जैसे बेटा आपको 2000 की कोई चीज खरीदनी है, तो आप 2000 की एक नोट से खरीद सकते हैं, और बेटा 100 की 20 नोट से खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब देखो, 2000 की नोट क्या है, तो 2000 की नोट जितनी कम होगी, नोट आपको उतनी कम देनी पड़ेगी। तो जिस हार्डी-सूल्जे लॉ क्या कहता है कि देखो पॉजिटिव चार्ज कोलाइड है तो उसको कोगुलेट कौन करेगा, निगेटिव वाला। निगेटिव चार्ज कोलाइड है तो कौन करेगा, पॉजिटिव वाला।
और बेटा जिस आयन के पास चार्ज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है उसकी कोगुलेटिंग पावर मैक्सिमम होती है, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू मिनिमम होती है। अब बताओ बेटा मिनिमम किसकी होगी इसमें? Pb4+। ऑप्शन ठीक है बेटा, इसकी Yes. देखो कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी लेकिन कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम होगी। इसकी बेटा क्या होगी? कोगुलेटिंग पावर सबसे कम होगी, कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सर इसी पेज का जो 34 के ऊपर एक क्वेश्चन है। यस सर, ये 33 नंबर सर। ये तो बहुत आसान है। देखो क्या किया करो, पहले बेटा दोनों के मिली इक्विवेलेंट निकाल लिया करो या मिली मोल। देखो बेटा बोलो इसके मिली मोल कितने? 10। 10। इसके भी कितने? 10। 10। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। देखो बेटा चार्ज कब डेवलप होता है? अब देखो जरा इधर, इसमें बोलो बेटा कितने हैं? 10। और इसमें कितने हैं? 10। ये भी बेकार है। अब जरा इसमें बोलो 20। 20। इसमें कितना है? 20। एक मिनट रुक जाओ, क्या मतलब हुआ? On adding silver nitrate into Ki solution, negative charge colloid solution is obtained when they are mixed with. फोर्थ होगा क्या? यहाँ पर 100, ये भी 10 है, ये भी 10 है। सर फोर्थ होगा क्या? 10 से 10 कट गया। तो फोर्थ होगा सर। फोर्थ एक होगा मिनट, सर, यही अनइक्वल आ रहा है। एक मिनट रुक तो जाओ, रुको तो पहले। देखो इसका कितना हुआ? 10। इसका कितना हुआ? 15। देखो बेटा, देखो जो ज्यादा होता है वो डिस्पर्सन मीडियम हुआ और जो कम होता है वो डिस्पर्स फेस होता है। तो जब आप दोनों, देखो पहले आप दोनों को मिलाओगे, चारों को मिलाओगे आप, चारों में बेटा प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? AgI का बनेगा। समझ गए? यस सर। अब देखो अगर बेटा जिसका अगर मान लो यहाँ देखो KI का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है तो KI क्या हुआ? डिस्पर्सन मीडियम हुआ। अब बेटा डिस्पर्सन मीडियम और प्रेसिपिटेट में जो आयन कॉमन होता है वो बेटा एड्जॉर्ब हो जाता है। तो AgI के ऊपर कौन एड्जॉर्ब हो जाएगा? I-, निगेटिवली चार्ज हो गया। अब जरा इसी क्वेश्चन को फिर देखो, अगर मान लो सिल्वर नाइट्रेट 200 ml होता, तब बताओ बेटा ये कितना होता? 20 होता। पॉजिटिवली चार्ज। तब बेटा डिस्पर्सन मीडियम कौन होता? सिल्वर नाइट्रेट, तब पॉजिटिवली चार्ज होता। फिर से देखो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, पहले बेटा दोनों सॉल्यूशन का क्या निकाल लेना? मिली इक्विवेलेंट निकाल लेना या मिली मोल निकाल लेना। प्रेसिपिट, फिर देखो जिसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है उसको डिस्पर्सन मीडियम मान लेना। फिर बेटा डिस्पर्सन मीडियम और प्रेसिपिटेट में जो आयन कॉमन होगा प्रेसिपिटेट उसको एड्सॉर्ब कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस वही डिसाइड करता है चार्ज। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब हुआ तो पॉजिटिव चार्ज कोलाइड, नेगेटिव एड्सॉर्ब हुआ तो नेगेटिव चार्ज कोलाइड। समझ गए? यस सर। और बताओ मिसली क्या होते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है ना? इसी में एक बेटा आता है CMC आता है, क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन। यस सर। देखो बहुत से इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं, बहुत से मतलब सब्सटेंस ऐसे हैं लो कंसंट्रेशन पे बेटा वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर बेटा या तो उसका एनायन एग्रीगेट होने लगता है या केटायन एग्रीगेट होने लगता है। और बेटा जब एग्रीगेट होता है तो उसमें पार्टिकल का साइज कोलाइडियल रेंज में आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड। अगर एनायन बेटा एग्रीगेट हो रहा है तो एनायनिक मिसली होता है, जैसे आपका क्या नाम से सोप है, एनायनिक मिसली है।
और अगर बेटा केटायन एसोसिएट हो रहा तो केटायनिक मिसली, जैसे आपका डिटर्जेंट होते हैं आपके, ठीक है। तो Yes. और सीएमसी क्या होता है, वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर एसोसिएटेड यानी मिसली बनता है, और जिसके नीचे बेटा वो क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। और ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसली बनता है उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। यस So, चलो ये बताओ इसको जरा, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव होता है सर। नहीं मैडम, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। इसको थोड़ा रट लीजिए, टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में। हाँ यस सर, हाँ हेमोग्लोबिन और अब देखो बेटा, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो इसको बेटा कौन प्रेसिपिटेट करेगा, निगेटिव वाला। देखो यहाँ Cl माइनस है, यहाँ नाइट्रेट आयन है, यहाँ सल्फेट आयन है, फेरोसाइनाइड। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, फेरोसाइनाइड है। उसके बाद किसका नंबर आएगा, सल्फेट आयन। नाइट्रेट और क्लोराइड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। yes, sir. अब देखो जैसे कह रहा है SnCl4HCl, कौन एड्सॉर्ब करे, किसको एड्सॉर्ब करना प्रिफर करेगा बेटा, Cl माइनस को। भाई एक्सेस ऑफ HCl है तो डिस्पर्सन मीडियम हुआ कि नहीं। यस सर। अब जरा इसको बताओ, किस 35 का हमने बताया ही नहीं। देखो बेटा 35 में क्या होगा, SnO2HCl से रेट करेगा, SnCl4 बनाएगा। फिर देखो ये एक्सेस में कौन है, HCl है ना, तो Yes, SnCl4 और HCl में कॉमन आयन कौन है, Cl माइनस। Cl माइनस फर्स्ट तो आंसर। ये हो जाएगा। अब बताओ बेटा मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू कौन सी होगी, तो जिसपे चार्ज सबसे ज्यादा होगा, जिसपे चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा, कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम। तो इसका आंसर 4th हो गया। फिर देखो ये क्या कह रहा, ए नेगेटिवली चार्ज सस्पेंशन ऑफ क्ले इन वाटर नीड टू प्रेसिपिटेशन। नेगेटिवली चार्ज है ना, तो बेटा कौन उसको करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो मिनिमम अमाउंट किसका चाहिए, जिसकी बेटा कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। बोलो बेटा आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्योंकि Al++ की कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम होगी। नेचुरल कोलाइड कौन है, ब्लड है, ठीक है बेटा। इसको पेंडिंग रहने दो, मैं करा दूंगा आपको। Yes, sir. ठीक। अच्छा बताओ इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में कौन मूव करता है, Solvent move करता है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में Solute move करता है। बिल्कुल सही, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू बेटा, गुड नाइट।